हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So guys, please be at your home till 3rd of May because it is the only solution we have right now with us. So if it is not necessary, kindly don't move out. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पार्टन कोड विच हैज वॉन 13th अरब फिक्शन प्राइज 2020. तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अब्देल उहाब आइसोई. इन्होंने ही ये बुक लिखी है द स्पार्टन कोड. एक्चुअली ये 5 इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स के ऊपर है जिनकी लाइफ दिखाई है फ्रॉम 1815 टू 1833. और इसमें आपका फ्रेंच एग्रेशन जो 1830 में हुआ था अल्जीरिया में वो भी डिपिक्ट किया गया है. अरब फिक्शन प्राइस की बात करें तो ये आपका 50,000 USD का प्राइस एंड ये मिला है इस बार अब्दुल वहाब आइसोई को. और इन्हें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए भी फंड दिए गए हैं. जब कुछ बुक्स और प्राइज आपके अभी और न्यूज़ में थे जैसे मिर्ज़ा वाहिद एंड शांतनु दास, इन दोनों को ही हिंदू प्राइज 2019 दिया गया है. मिर्ज़ा वाहिद को फिक्शन कैटेगरी में दिया गया है और इनकी ही नॉवल थी टेल हर एवरीथिंग, ध्यान रखिएगा फिक्शन कैटेगरी में. और शांतनु दास को नॉन फिक्शन कैटेगरी में दिया गया है, नॉन फिक्शन कैटेगरी में. और इनकी ही बुक थी आपकी इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर. सतगुरु पाटिल इन्होंने ही बुक लिखी है विद मायाभूषण नागवेनकर. कौन सी? एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ. ये आपकी मनोहर पारिकर है, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है. एंड अभी एक और इम्पॉर्टेंट नॉवल थी अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर. ये आपका रुचिका तोमर ने लिखी है एंड शी हैज़ वॉन पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर दैट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स. तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजय महाजन. जी हाँ, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ केयर रेटिंग्स. केयर की बात करें क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये केयर की फुल फॉर्म है एंड ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की. एंड ऑल्सो रिमेंबर योर वन ऑफ द फाइनेस्ट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया इज ICRA, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. एंड अमित घोषैन की बात करें तो ये अभी फिनकैम के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे. फिनकैम जो आपकी फिनलैंड की कंपनीज हैं भारत में, उनकी एडवोकेसी के लिए ये काम करती है और उन्हीं का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड उन्हीं के इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है. संगीता रेड्डी ये आपकी फिक्की की प्रेसिडेंट बनी थी. फरहान अजमी ये आपके इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने थे एंड इसी के ही प्रेसिडेंट हैं आपके ललित भाटिया जी. एंड अभी आपके एसोकैम के भी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं. कौन? UB प्रवीण राव, ये आपके इन्फोसिस के CEO थे. एंड अभी आपके नासकॉम के भी चेयरमैन अपॉइंट हुए थे. कौन? निरंजन हीरा नंदानी जी. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व. तो सही जवाब होगा 17th अप्रैल. जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 17th अप्रैल को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है टू प्रिजर्व ह्यूमन हेरिटेज. एंड ये आपका मनाती है यूनेस्को. एंड अभी इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की ही 44th मीटिंग होने वाली थी. कहाँ? पाजाओ चाइना में. वो पोस्टपोन कर दी गई है ड्यू टू COVID-19. एंड अभी 43rd जिसकी मीटिंग थी बाकू में विच इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान. एंड वहाँ पर ही आपकी जयपुर की वॉल्ड सिटी एंड हैदराबाद फॉर गैस्ट्रोनॉमी सिलेक्ट हुए थे एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एंड जैसा कि आपका ये डे का क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जल्दी से आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और जैसे मैं आपको सारे डेज एक बार रिवाइज कराता हूँ अपने सारे डेज रिवाइज करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है GMR हैज रिसीव्ड एन अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट. तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भोगूराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जी हाँ, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है एंड इसी की कंस्ट्रक्शन के लिए GMR को अप्रूवल मिल गया है. GMR ने ही आपका
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद बनाया था, एंड वो अभी एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स में 10 to 15 मिलियन की कैटेगरीज में ऑनर हुआ है। एंड आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी आपका ऑनर हुआ है इन ग्रेटर देन 40 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी। जीएमआर के हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही तो स्पाइस जेट ने वेयर हाउस फैसिलिटी इंस्टॉल की है, और ऐसा करने वाली स्पाइस जेट पहली एयरलाइन बन गई है। और स्पाइस जेट ने ही अभी लाइफलाइन उड़ान के अंडर कार्गो ऑन सी फ्लाइट स्टार्ट करी थी। एंड जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो आपका नोएडा का एयरपोर्ट है, और इसका ही SVP साइन हुआ है विद ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड इसी के लिए ही आपका अभी यूपी गवर्नमेंट का बजट आया था, उसमें 2000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ये आपका इंदौर के एयरपोर्ट का नाम है जो भी बदल के रखा गया है। एंड बदार एयरपोर्ट, ये आपके कर्नाटका का एयरपोर्ट है, और कर्नाटका का ये फर्स्ट एयरपोर्ट है जो उड़ान स्कीम के अंडर रजिस्टर हुआ है। उड़ान स्कीम की बात करें, उड़े देश का आम नागरिक, और ये आपका 27 अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुई थी। किशनगढ़ एरिया है राजस्थान में जो उड़ान स्कीम के अंदर कनेक्ट किया गया है, और यही आपका इंदौर से कनेक्ट किया गया है, और 3 फ्लाइट्स पर वीक। और ये फ्लाइट्स कौन सी एयरलाइंस अवेल कराएंगी? स्टार एयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। रिसेंटली इन न्यूज YSR निर्माण पोर्टल विल प्रोवाइड हैसल फ्री सप्लाई ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट की ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा फॉर नेसेसरी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिनके पास GST लाइसेंस है एंड UAM है। अभी पाम ऑयल न्यूज़ में था। पाम ऑयल क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसके इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस टाइट कर दी हैं। इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वेजिटेबल ऑयल के, बट स्टिल हमें 15 मिलियन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं एनुअली, और उसका 9 मिलियन पार्ट है आपका पाम ऑयल। तो इसी के इंपोर्ट पे अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। एंड YSR की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कोई भी स्कीम अगर YSR से शुरू होती है तो वो आपकी आंध्र प्रदेश की स्कीम होती है। एंड और आंध्र प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और इसके ही आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी जी। एंड आंध्र प्रदेश ही तो आपको मैं कितनी बार बताता हूँ, 1956 में भाषा के आधार पर पहला स्टेट बना था, और भाषा के आधार पर आपका एक कमीशन बैठा था उसके बाद कि स्टेट बननी चाहिए भाषा के आधार पर या नहीं। उस कमीशन का नाम था फैजल अली कमीशन। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभी एग्रीकल्चर रिपोर्ट आई थी, इसमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है, एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन पे रहा है आपका वेस्ट बंगाल। एंड आंध्र प्रदेश ही आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? टोबैको का। इवन आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आंध्र प्रदेश में ही है इन राजमुंडी। और आंध्र प्रदेश में ही तो अभी दिशा लॉ पास हुआ था। क्यों? टू प्रोवाइड सेफ्टी टू वुमेन्स इन 21 डेज, और आंध्र प्रदेश में ही आपका पहला दिशा पुलिस स्टेशन बना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग ऐप हैज मेड अ रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज। सही जवाब होगा आरोग्य सेतु। जी हाँ, यही आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है जिसमें कटिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे एक बार आप डाउनलोड करते हो तो ये आपके एरिया तक को स्कैन कर लेता है, और अगर कोई इफेक्टेड है तो आपको इन्फॉर्म भी करता है। अच्छा, जूम ऐप ये अभी न्यूज़ में थी क्योंकि इसके लिए खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की गई है दैट इट इज़ नॉट सेफ। एंड वायु इज़ द नेशनल सुपर हीरो फॉर COVID-19 टू आंसर क्वेरीज रिलेटेड टू COVID-19 फॉर चिल्ड्रन। एंड व्योममित्र आपका गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाने वाले रोबोट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनीत अरोड़ा। जी हाँ, यही आपके पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO अपॉइंट हुए हैं। पेटीएम की बात करें तो विजय शेखर शर्मा वॉज इट्स फाउंडर। और पेटीएम से जुड़ी आपकी एक न्यूज़ भी थी, इसके थोड़े दिन पहले अली बाबा ने 42% स्टेक्स खरीद लिए हैं।
एंड 38% इसके स्टिल इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन उसके पास है, एंड 20% आर विद सॉफ्ट बैंक, इट इज़ अ जैपनीज बैंक। एंड करण बाजवा यही तो आपके अभी गूगल क्लाउड सर्विसेज के MD CEO अपॉइंट हुए थे। एंड समीर अग्रवाल ये आपके वॉलमार्ट इंडिया के CEO अपॉइंट हुए हैं। वॉलमार्ट के स्टोर्स ही आपके बेस्ट प्राइस के स्टोर से जाने जाते हैं। मोहित गोयनका ये आपके yahoo.in के मैनेजर अपॉइंट हुए हैं। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट आपके मैनेजर्स अपॉइंट हुए हैं, जैसे संजय अग्रवाल ये आपके AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी MD CEO अपॉइंट हुए हैं। संजय अग्रवाल से ही संजय गुप्ता ये आपके गूगल के कंट्री मैनेजर अपॉइंट हुए थे। एंड अभी आपके नोएल क्विन ये आपके HSBC बैंक के MD CEO अपॉइंट हुए थे। एंड HSBC बैंक इज यूरोप्स लार्जेस्ट बैंक। एंड अभी आपके SBI के नए MD अपॉइंट हुए हैं, कौन? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन एडिसन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर। यहाँ इनका ही 2007 से एक कैंपेन चला आ रहा है, कौन सा? क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। और 2007 से ये कैंपेन चला हुआ है और ये 533 स्कूल्स में वर्क करता है, और इसी के कारण 29.8 मिलियन यूनिट्स बचाई गई हैं पावर की, और इसी के लिए इन्हें एडिसन अवार्ड मिला है। एडिसन अवार्ड इट्स आफ्टर थॉमस एल्वा एडिसन हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग शिप्स हैज ऑब्जर्व्ड इट्स 108th एनिवर्सरी। तो सही जवाब होगा टाइटैनिक। जी हाँ, 1912 में आपके 15 अप्रैल को इन्होंने अपनी मेडन वॉयज स्टार्ट करी थी, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराकर ये डूब गई थी। एंड उसी की आपकी 108th एनिवर्सरी अभी मनाई गई है। एंड अलकनंदा ये पहली क्रूज थी जो आपकी वाराणसी में इंस्टॉल हुई है। SS लॉयल्टी ये आपकी पहली शिप थी जिसने मुंबई टू लंदन कमर्शियल शिपमेंट भेजा था, और इसी के लिए हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं ऑन 5th of April। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, टूर डे फ्रांस विच हैज बीन पोस्टपोन्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइकिलिंग। ये आपका वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस साइकिलिंग टूर्नामेंट है, और ये पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो वक्त चला है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का। मैंने आपसे पूछा था इंडिया की पहली हाइपरलूप फैसिलिटी मुंबई से किस शहर के बीच में चलने वाली है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुणे। एंड आज की वीडियो के क्वेश्चन की बात करें तो वेयर विल अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप बी होस्टेड इन 2021। ये होने वाला था 2020 में, मगर ये पोस्टपोन हो गया है। तो इफ़ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। और गाइज आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए करिए। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स काइंडली रिवाइज इट, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे फॉर इफेक्टिव लर्निंग। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कीप स्टडिंग। थैंक यू।